हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहला मैं नीतू मेहरा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। तो आज ना हमारी तरफ मौसम सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और अभी थोड़ा हल्का सा खुल रहा है। तो दिखाती हूँ पहले आपको मौसम, फिर उसके बाद शुरू करते हैं व्लॉग। दोस्तों, आज ना यहाँ बहुत ज्यादा कोहरा लगा है तो सामने का व्यू कुछ दिख नहीं रहा है और वैसे हल्की हल्की सी धूप आने लगी है। कोहरा अभी साफ नहीं हुआ है, आपको मतलब लग नहीं रहा है कि धूप आई है, पर बोलते हैं ना काली धूप कहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ में काल घोम लागरो कहते हैं, तो काला घोम आ रखा है। वैसी धूप नहीं आई है। तो मैं ना वैसे बेसिकली उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ता है लोहाघाट शहर, छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है मेरा गांव बिसंग। और देखो कितना सुंदर गांव है ना मेरा, आज दिख नहीं रहा है वैसे। पीछे पूरा कोहरा लगा है, पूरी आपको पूरा वो क्या बोलते हैं मनाली वाली फील देगा यहाँ आकर के। और अब तो झील भी। तो दोस्तों 2 दिन धूप हुई और उसके बाद फिर से बारिश होने लगी। बारिश है लेकिन कोहराम मचा रहा नहीं, दिख लगा रहा बरखेल। पूरी फसल बर्बाद, सब बर्बाद कर रहा। सब गड़ा में गजार है रो और बाटे हालत है तुमको के मिल दिखाई रहा कष्ट के बेरा हम लोगों की। सब सत्यानाश कर रहा है ये बरखेल। सड़े सड़जे रोज अजन्ने तो आप कर ले की सकनो। हमरा हमारे गांव में ना कोहरा बहुत ज्यादा लगता है, मतलब ये इस मौसम में, बरसात के मौसम में यहाँ कोहरा बहुत ज्यादा लगता है। तो इससे हमारे पहाड़ की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये गोभी है ना, हमारे घर की गोभी है। ये हुई है हमारे पड़ोस में चाची लोगों की, उनने ही दिए हमें ये सब्जी खाने को। तो गाँव में तो ऐसा ही होता है ना, कोई भी चीज होती है तो उसको मिल बांट के खाते हैं। तो चलो मैं इसको काट लेती हूँ पहले, फिर मिलूंगी आप लोगों को। तो दोस्तों ये जो गोभी थी ना, ये हमारे ही मतलब खेतों की गोभी थी। मैंने बताया कि चाची ने दी थी हमें बगल में पड़ोस में। तो जो गांव में खेती होती है ना, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती होती है। तो इसमें ज्यादा मतलब उबालने, जैसे गोभी को बाजार से लाई हुई गोभी को हम लोग उबाल के बनाते हैं, तो इसमें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें इस गोभी में ना तो कोई खाद का इस्तेमाल करते हैं और ना ही कोई ऐसे मतलब केमिकल वाली चीजें यूज करते हैं। ये हमारे गांव की सब्जियां ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गाय के गोबर में कोई ना तो केमिकल होता है, ना ही कोई दवाइयों का प्रयोग होता है इन सब्जियों में। तो गांव के लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं, इतने हेल्थी क्यों होते हैं, इसका मेन कारण यही है कि ये ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, केमिकल फ्री खाना खाते हैं, अपना उपजाते हैं और खाते हैं। मतलब आप ही करनोन और खानोन। और ये हमारे माल्टा इतने बड़े हो गए हैं देखो। पहले दिखाए थे ना मैंने, ये माल्टे कितने छोटे थे, अब इतने है गए उन्हें थोड़े। ये हो जाएंगे अक्टूबर में, ये पीले हो जाएंगे। ठंडा है। हाँ, लोग ब्लॉग बनाने में बिजी है। और ये मांगला। हेलो गाइस, कैसे हो? ये, ठीक हो? और ये सेब लाया है, एप्पल आधा खा खाओ। के। आगे क्या चाहिए है? खुद ले लेगा। और हाजमोला वाली टॉफी नहीं है। जल्दी बता, मैं बाबू छोड़ के आई हूँ। कितने की? फिर बस हो गया कि और कुछ है? थैंक यू कौन बोलेगा?
तो दोस्तों अभी ना है दिन का वक्त और हमने खाना पीना खा लिया है, 2 बज रहे हैं। तो अभी ना मुझे जाना है नाशपाती का पेड़ देखने, वहां नाशपाती हुई है या नहीं। हमारे खेत है, वहीं पे है पेड़। तो फिर उन्हें तुड़वाएंगे ना, इसलिए आजकल यहाँ नाशपाती का सीजन चल रहा है। तो दोस्तों मैं ना यहाँ आ गई हूँ और यही है हमारा खेत। तो उतना ज्यादा नाशपाती तो दूर से दिख नहीं रहे हैं, पर अब अच्छे से वहीं पे जाके पता चलेगा। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में। ये नीचे वाला है हमारा खेत और ये सारे यहाँ से शुरू होते हैं हमारे पेड़। 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ हैं, शायद एक आगे भी है, शायद 7 8 पेड़ हैं यहाँ पे। और ये दोनों तो बनमेल के पेड़ से, यानी बनमेला पेड़ से ना, बनमेला रुखछन। हमारे यहाँ बनमेल होता है एक, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। और ये वाली पेड़ है, इसमें भी हो रही है नाशपाती, थोड़ी थोड़ी हो रही है। ये वाली पेड़ है, ये वाली नाशपाती की। ये इससे हमारे यहाँ कहते हैं तुमड़ा मेल, यानी लंबा मेल, तुमड़ी मेल कहते हैं। जोक लग रही है क्या? तुमड़ी मेल फिर है। ये बहुत हो रहा है, ये वाले पेड़ में बहुत ज्यादा मेल हो रहे हैं। ये देखो, इसको कहते हैं गोल मेल। ये थे कुनोन गोल मेल। तो दोस्तों यहाँ ना बहुत नाशपाती हो रखी है, गोल वाली तो पेड़ टूटने जितना आ रखा है, और ये लंबा वाला यानी तुमड़ा मेल कम हो रखा है। और पीछे यहाँ से ना कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और पीछे वहां उस साइड जो पहाड़ियां दिख रही हैं, मेरी फिंगर दिख रही होगी आपको, उस साइड देखो, उस साइड यहाँ पर है हरोड़ी, इधर पड़ता है सिरमौली गांव, और इस साइड को पड़ता है त्यारसू, इधर जनकांडे बरकांडे कुछ ऐसे पड़ते हैं गांव। तो यहाँ से भी कितना अच्छा मौसम लग रहा है। दोस्तों अभी ना मैं आई हूँ खेत में मम्मी को बुलाने। मम्मी आई थी यहाँ घास काटने, पर घर में कोई आए हैं तो तब मुझे यहाँ आना पड़ा। और सुबह कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना, अभी बहुत तेज धूप हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से आज का मौसम। ये देखो कितनी ज्यादा धूप हो रही है। और ये मेरी मम्मी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आजकल घर पे हम लोग अकेले हैं, क्योंकि दादाजी तो हमें पहले ही छोड़ के चले गए। और आजकल दादी भी घर पे नहीं है। तो घर पे बस मैं, पापा, रुद्रांश और मम्मी ही बचे हैं। भाई भी देहरादून पे है। तो आजकल ना अकेलापन बहुत महसूस होता है। रुद्रांश भी सो गया है, वरना रुद्रांश की वजह से थोड़ा मतलब ना हल्ला गुल्ला हो रहता है, पर वो भी बच्चा है, तक के जल्दी सो जाता है। उसके बाद दादाजी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। जिनके दादा दादी हैं वो लोग समझ सकते हैं। तो हमें तो हमारे दादाजी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और अब दादी की भी आदत हो गई है। आजकल दादी भी यहाँ रह रही थी बहुत टाइम से। 1 महीना हो गया था दादी को यहाँ। तो 1 1.5 महीना हो गया था, तो दादी की भी आदत सी हो गई है ना। तो अब रात को कोई नहीं होता है तो अजीब लगता है। पापा मम्मी भी किचन में है, खाना बना रहे हैं, और मैं यहाँ अकेले हूँ। तो चलो कर लेते हैं आज के व्लॉग को, बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।